हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 9 अगस्त। तो इस वीडियो में हम 9 अगस्त से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो अभी हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है। यह भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ थी। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को भारत से भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के पूर्व एसबीआई कार्ड के प्रमुख हरदयाल सिंह को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। हरदयाल सिंह पहले एसबीआई कार्ड के प्रमुख थे। ये पूर्व एमडी और सीईओ नीरज व्यास का स्थान 10 अगस्त को हटने के बाद ग्रहण करेंगे। इन्होंने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन हमारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी टैग लाइन है घर की बात। और इसके एमडी और सीईओ भी हरदयाल प्रसाद नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज़ 2 नामक केंद्र की योजना पहले से चल रही थी, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगा, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख तक होगी। यह क्वेश्चन हमारा दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कावकाज 2020 युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? तो अभी यह युद्ध अभ्यास रूस में आयोजित होगा। यह अभ्यास रूस के अस्त्राखान में आयोजित होगा। इस अभ्यास में भारतीय दल सहित 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कावकाज 2020, जिसे कॉकसस CAUCASUS 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्यों को दिया गया है और इसके अलावा
18 अन्य देशों को भी इस युद्ध के लिए युद्धाभ्यास के लिए निमंत्रण दिया गया है। यह क्वेश्चन हमारा रूस से रिलेटेड है। तो रूस के बारे में हम लोग देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है रूस की मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किस महीने में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किस महीने में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में नवंबर 2020 में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यह पुस्तक नीना रॉय द्वारा लिखी गई है। नीना रॉय द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में भी जानकारी देगी। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूमसबर्ग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? हाउस ब्लूमसबर्ग, SBURG, इसबर्ग द्वारा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लास के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के CM हैं, उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1,09,000 से अधिक सरकारी, प्राइवेट, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और G Suite तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के साथ समाधान भी प्रदान करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं गूगल क्लासरूम और G Suite का क्या उपयोग है। गूगल क्लासरूम और G Suite फ्री उपलब्ध होंगे। ये ऐसे साधन हैं जो शिक्षा संस्थानों को इंटरेक्टिव सत्र आयोजित करने में सक्षम बनाएंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा, जहां शिक्षक पाठ को समझाने के साथ साथ घर बैठ अपने सवाल के जवाब लेने में भी सक्षम होंगे। इस पर होमवर्क अपलोड किया जा सकेगा और शिक्षक इसे ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। शिक्षक अपना ऑडियो या वीडियो प्रस्तुतिकरण भी कर सकेंगे। यह क्वेश्चन हमारा महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में ICC T20 विश्व कप 2021 में भारत में आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर 2022 के फरवरी-मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का भी फैसला किया है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह क्वेश्चन हमारा ICC से रिलेटेड है। तो ICC के CEO हैं मनु साहनी और ICC का मुख्यालय है दुबई में। ICC के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CRPF के नए महानिरीक्षक के रूप में कौन चुने गए हैं। तो अभी हाल ही में PS रानी पशे को
सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक के रूप में चुना गया है। ये 5 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। ये आईपीएस अधिकारी पीएस रनिपत से 1995 ईस्वी के अधिकारी हैं, जो इससे पहले उड़ीसा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में उड़ीसा पुलिस महानिरीक्षक का भी पद संभाला था। यह क्वेश्चन हमारा सीआरपीएफ से रिलेटेड है। तो सीआरपीएफ का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है इसका सर्विस एंड लॉयल्टी। आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में चार्ल्स क्यू ब्राउन अमेरिका के अश्वेत एयरफोर्स के प्रमुख बने हैं। चार्ल्स ब्राउन को ही विशेष रूप से जनरल बेन डेविस के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख चार्ल्स क्यों बने हैं? अमेरिका वायुसेना के 22वें चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष बने हैं। ये अमेरिकी वायुसेना के 22वें चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष बने हैं। उन्हें नाटो पुरस्कार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्डर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी मेरिट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह क्वेश्चन हमारा अमेरिकी वायुसेना से रिलेटेड है। तो अमेरिकी वायुसेना के अभी प्रमुख यही बने हैं, चार्ल्स क्यू ब्राउन, इन्हीं का नाम है जनरल बेन डेविस। अमेरिकी वायुसेना का मुख्यालय है हमारा वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1947 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सैनिकों के लिए स्मारकों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने सैनिकों के स्मारकों के निर्माण की घोषणा की है। 1971 में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण करेगा। किसके लिए? भारतीय सैनिकों के लिए जो 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए थे, उनके लिए बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण करेगा। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगी। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी। यह युद्ध 25 मार्च 1971 ईस्वी की रात को शुरू हुआ था और इसकी समाप्ति बांग्लादेश की विजय के साथ 1971 ईस्वी में के नवंबर में हुआ था। बांग्लादेश का यह स्वतंत्रता संग्राम पाकिस्तान के साथ चल रहा था। यह युद्ध, ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बांग्लादेश के हमारे राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।